भागवतम स्कंद नवम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 27। दान धर्मान, दान के कृत्यों को, राजधर्मान, राजाओं के राज्य विषय कार्यकलापों को, मोक्ष धर्मान, मोक्ष के कार्यों को, विभागानुसार, स्त्री धर्मान, स्त्रियों के कर्तव्य को, भगवत धर्मान, भक्तों के कार्यों को, समास, सामान्यता, व्यास, स्पष्ट रूप से, योगतः, योग के द्वारा। अनुवाद। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। आज हम प्रभुपाद के तात्पर्य में से दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर सम्राट बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर यह प्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डावाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, जो सभी प्रयोजन के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर के धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे। न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी, न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का का 1/4 पर हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, जैसे अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतः कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतः उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा को यह देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है।
मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अभी तो आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री, सेनानायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर चक्कों के भी विश्वस्त जननायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। फिर राज करना, तो ये राज दान धर्म, राज धर्म, दान धर्म के बारे में, राज धर्म के बारे में श्री गौपाल ने बहुत लंबा, काफी लंबा लिखा है। 2 पन्ने का तात्पर्य है इसके बारे में, राजा के कर्तव्य के बारे में। और ये जो तात्पर्य है, प्रभुपाद ने जब लिखा था 50 साल पहले, करीब 50 नहीं, 60-70 साल पहले लिखा था, 54 में, 1954 में शुरुआत किया था। तो ये जो तात्पर्य हम पढ़ेंगे तो हमें इतना शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी कि जो शास्त्र में जो विधि है, शास्त्र में जो आदेश है, राज कैसे करना होता है, मनु संहिता में आदेश है, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से कैसे करना है, तो हमको उसका उल्लंघन हो गया है। अभी लोकशाही हो गई है, किसी एक राजा नहीं है, प्रजा राजा को वोट देकर चुनती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है और इसका गुण नहीं देखा जाता था, गुण नहीं देखा जाता है, कौन राजा बनेगा, बस प्रजा भी बहुत ही निम्न कक्षा की है, शूद्र, और जिनको मत देते वो भी कोई राजा के लायक नहीं होते हैं, राज्य करने के लायक नहीं होते हैं। यहाँ राजा के गुण, क्षत्रिय का कर्तव्य का बहुत अच्छा वर्णन किया है श्री प्रभुपाद ने। और एक महत्वपूर्ण कि जो राजा कर डालते हैं, वो कर सिर्फ राज्य चलाने के लिए नहीं, लेकिन आपत्ति काल में सबका उसको वापस, जैसे बादल सब जैसे से पानी लेके सबको बांटता है, इसी प्रकार जब आपत्ति काल होती है तो राजा दान देता है प्रचुर मात्रा में। और प्रजा भी इतनी अच्छी थी क्योंकि राजा कृष्ण भावनामृत था, तो प्रजा जो थी वो भी कृष्ण भावनामृत राजा को कर देने में कोई झिझक की नहीं थी, क्योंकि कर कितना देना पड़ता है, 25%, 25% फ्लैट कर, जो भी आप कमाते हैं 25% कर दे दो। ये कितना अच्छा है। और ये कर देने में कोई दूसरा दिक्कत क्यों नहीं थी, क्योंकि राजा कृष्ण भावनामृत होने की वजह से प्रचुर मात्रा में सब संपत्ति मिलती थी। यहाँ जैसे लिखते हैं प्रभुपाद कि प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में होती थी, जैसे अन्न प्रचुर मात्रा में होते थे। आज तो अन्न क्या हो गया है, हर साल अन्न का भाव डबल हो जाता है। अन्न, फल कितना सस्ता मिल रहा था, आज 100 रुपये में तो 1-2 फल आते हैं। फूल महंगा हो गया, और ताजे फूल कहाँ मिलते थे 2 दिन पहले के, वो तो क्या बोलते हैं,
आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कहाँ कहाँ जगह से आते हैं, फूल नहीं मिलते। रेशम की साड़ी कम से कम 5-10 हज़ार का तो कुछ आता नहीं है। रेशम साड़ी रेशमी लोग पहन भी नहीं सकते हैं, इतना ये है, महंगाई और गरीबाई है। कपास कपड़े के लिए, रेशम कपास बोलो। दूध प्रचुर मात्रा में दूध मिलता था, आज दूध ढूंढना पड़ता है। भाई गाय का दूध है ना, पानी वाला दूध होता है, सब लोग ही है ना। और ये जो फूल वाले कम बोलते हैं, वो मुंह में आग डालते हैं, स्नान के बिना ही आ जाते हैं। ये बोतल का पानी पीते हैं और वही पानी सब पे छाड़ देते हैं मेरे सामने। वो भी हाँ, और खाना वो तो ठीक है, वो तो खराब है ही, लेकिन खाना खाते और वही हाथ से, मतलब भाई हाथ तो धो, हम संभाली को सब चलेगा। ऐसे ही ये जो गाय पालन करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें दूध देते, हम उसमें पानी डालना ही पड़ता है हमको, हमारा ये धर्म है, पानी बिना हम नहीं दे सकते। मतलब कितना खराब परिस्थिति है। हीरे जवाहरात सब इमिटेशन ज्वेलरी मिल रही है। कौन सच्चा हीरे किसको मिलता है? बहुत कम लोग। जवाहरात गहने कोई पहनते भी नहीं है। खनिज इत्यादि प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में होती थी, क्योंकि राजा कृष्ण भावनामृत था। इसीलिए समुद्र, धरती, पर्वत सब देते थे। प्राकृतिक संपदा वहीं से आती है। समुद्र में से मोती आते थे, पहाड़ में से खनिज आते थे, जमीन में से जो भी चाहिए वो मिलता था। अन्न, गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती थी। कहाँ गए सब? आज हमको बासी दूध पीना पड़ता है। अमूल, सुमूल, नाम कितना बड़ा है, सुमूल बन गया। सुमूल अच्छी कंपनी है, क्या अच्छी कंपनी। दूध सब गांव से आता है, कोल्ड स्टोरेज में रहता है, फिर उसको गर्म करके ठंडा करके मशीन में जाता है, प्रोसेस होता है। इस प्रक्रिया में 1 दिन पूरा लग जाता है, फिर हमको मिलता है 1-2 दिन के बाद, क्योंकि राजा धार्मिक नहीं है। मत देते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है कि राजा अपने प्रतिनिधि, अपने मंत्री और सब गण को, जो अपने जो साथ सरंजाम होता है उनके साथ, पूरा जो एंट्रोप रहता है उनका, जो मंत्रीगण, सेनापति, ये सबको राजा पर्सनल सिलेक्ट करते थे उनके गुण के हिसाब से। आज तो कौन मत ज्यादा लेगा उसको मंत्री बनाया जाता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। कोई गुण नहीं राजा के। टैक्स, कितना टैक्स हो गया है, कितना टैक्स। आजू बाजू के देश में 50 रुपये पेट्रोल मिलते हैं, हमारे यहाँ 90 रुपये, 100 रुपये पेट्रोल मिलता है, टैक्स की वजह से। हर एक चीज पे टैक्स, हर एक चीज पे टैक्स, कितना टैक्स। और सब लोग कर चोरी करना, इसीलिए कर चोरी करते हैं क्योंकि टैक्स देते, और वो जो है भ्रष्टाचार इतना है कि जो हमारा टैक्स है वो प्रजा कल्याण के लिए नहीं, लेकिन पर्सनल, मंत्रियों के पर्सनल इसमें चला जाता है। ये बहुत ही कलयुग के लोगों के लिए है, बहुत बड़ी सजा है। उनको अच्छा राजा नहीं मिलता है। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता न सस्या गुरु न सस्या, पिता, गुरु, राजा, ये सबका कर्तव्य था कि उनको, और पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। पिता, गुरु और राजा, इसीलिए गुरु का कर्तव्य बहुत भारी कर्तव्य है, राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है, और पिता का। हम सोचते हैं हमारे बच्चे ठीक है, बड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा भक्ति कराएंगे, नहीं। बच्चे को भी हमें पूर्ण कृष्ण भावना बनाना है, शिष्य को भी सही मार्ग पे रखना है। तो ये सब जो कर्तव्य है, ये सब एक इस प्रकार से प्रशासन करना चाहिए। मनु संहिता में सब है।
मनु संहिता तथा पराशर धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। मतलब राजा कहाँ से आदेश प्राप्त करेगा कि मुझे किस प्रकार से राज्य चलाना है। ऐसा नहीं कि राजा हो गया और सब कुछ अपने हिसाब से चलाएगा, वो नहीं, ब्राह्मण से आदेश प्राप्त करके करना पड़ेगा उसको। ये बहुत हैवी प्रभुपाद लिखते हैं कि डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। उनके हाथ काट दिए जाते थे छोटी सी चोरी के लिए भी, तो कोई चोरी नहीं करेगा। आज तो सबको मालूम है, खून कर लो, पैसा दे दो, मुक्त हो जाएंगे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। मतलब आज की तरह, यानी आज चोर और डाकू प्रशासन चला रहे, प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे। कोई भी व्यक्ति अगर उसको राज्य चलाने की जवाबदारी दी जाती है तो उसका बड़ा कर्तव्य बनता है कि जो प्रजा है उसका पूर्ण रूप से रक्षण होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से रक्षण नहीं कर पाएंगे तो राजा को इसका 20% प्रजा के पापों का भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज ये शिक्षण किसके, कौन से राजा के पास है? वो तो राजा प्रजा को लूटने बैठी है, सोचती है मेरे पास जितना धन है, मेरी जितना प्रॉपर्टी पड़े। राजा के पास कितना रुपया रहता है? अरे आज की सब जो मिनिस्टर्स है उनके पास कितना पैसा रहता है, सब कौभांड करते हैं। राजा को देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं। आत्म साक्षात्कार के लिए मानव शक्ति का उपयोग होना चाहिए, लेकिन आज मानव शक्ति का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री का प्रचार हो रहा है, कॉलेज स्कूल का प्रचार हो रहा है। आत्मा साक्षात्कार के बारे में तो कहीं पे प्रचार नहीं है। ये तो एकदम बिन सांप्रदायिकता राज्य में आत्म साक्षात्कार के लिए कोई बता ही नहीं रहा है। आत्म साक्षात्कार कैसे करेंगे? तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये इस्कॉन संस्था की स्थापना की है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भगवत धाम जाने के लिए ले जाने के लिए। और एक बहुत बड़ा जो डेजर्ट होता है, रण होता है, उसमें पानी का बहुत, जहाँ हमको विश्राम मिल सके, ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छी जगह प्रभुपाद ने दी हमें इस्कॉन के रूप में, कि हमें इस पूरे मरुभूमि जैसे रण, डेजर्ट जैसे इस कलयुग, इस भौतिक जगत में हमें एक आश्रय मिला है कि वो आश्रय प्राप्त करके हम सुखी हो सकते हैं। नहीं तो ये डेजर्ट में क्या होता है, मृत्यु होती है। पानी 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 ढूंढते जाते हैं, बहुत प्यास लगी है और पानी की वजह से मृत्यु हो जाती है, पानी नहीं मिलने की वजह से। लेकिन श्री प्रभुपाद ने हमें पूरा इस भौतिक जगत, दुखमय जगत में सुख का पूरा अमृत दिया है, कृष्ण भावनामृत। तो हमें समझना है कि हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है कि किस प्रकार हम मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उपयोग करें। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। और सरकार की योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होनी चाहिए कि प्रजा को आत्म साक्षात्कार मिले। लेकिन प्रजा को आत्म साक्षात्कार का कोई स्कोप ही नहीं, कोई एक प्रकाश का बूंद भी राजा नहीं देते हैं मिनिस्टर्स, कि चलो भाई अभी एक वर्ग को मैं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रशिक्षित करता हूँ, किसी को नहीं। वो तो उनको थर्क कहते गरीब में, वो तो सोचते हैं कि आत्म साक्षात्कारी लोग बैठे बैठे रहते हैं, मेहनत तो कुछ करते नहीं है, वैसा समझते हैं, एक जगह बैठ के ध्यान लगाते रहते हैं। इसलिए उनको तो गिनती नहीं की जाती है, उनके लिए कोई बजट में कोई योजना नहीं है कि भाई भक्तों को चलो, या प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति के लिए कुछ समय दिया जाए, उनसे कुछ फैसिलिटी दी जाए, वो तो कोई बात ही नहीं। बल्कि जो
इस्कॉन लोगों को फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी बहुत विरोध होता है, इसमें भी अंतराय आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक पन्ना बाकी है, मैं पढ़ के धीरे धीरे पूरा हम समझ कर इधर बैठ जा, जो मजाक चल रहा है क्या? सीधा बैठ जाओ उधर। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मोक्ष का संबंध है काम, क्रोध, हमारे बहुत काम, इच्छा, डिजायर है, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजना न बनाई जाए। हम व्यर्थ की योजना नहीं बनाए कि हम भविष्य में बहुत बड़े सुखी होंगे। जितना हम बहुत धन कमाए, अभी तो एक ही योजना है धन कमाना, बस इसके लिए बहुत मेहनत और यह स्पष्ट लिखा है, अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। जितनी हम योजना बनाएंगे उतने निष्फल होंगे, माया मुझको टिकने नहीं देगी। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो जितना हम भक्ति में साधना अच्छी तरह करेंगे उतना ही हमारा नींद कम हो जाएगा। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभों पर विजय प्राप्त पाई जा सके। सहिष्णुता, ऐसा नहीं लोभ, ये भी मैंने लूं, वो भी मैंने लूं, ये मेरी इच्छा, लोभ, सहिष्णुता। मैंने वो टेम्पो में हम आ रहे थे, मालूम नहीं मैंने कल बताया, हम वृंदावन से, तो 800 रुपया ले रहा था क्योंकि टेम्पो का शॉर्टेज था। तो तुम कितने लोभी हो, मैंने उसको बोला लोभी हो तुम। तो बोला यहां जो है कि सहिष्णुता द्वारा लोभ पर विजय प्राप्त कर। तो बोला ठीक है महाराज, मैं 400 लूंगा। 800 में सीधा 400 आ गया। देखो मतलब किसी को वास्तव में सहिष्णुता होनी चाहिए कि नहीं, बस इतना क्या आवश्यकता है, इतने ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, नहीं, ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है। तो इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं इच्छा और लोभ पर। हम लोगों को क्या है, लोभ होता है, बहुत बड़े घर में रहने का लोभ, बहुत पैसा कमाने का लोभ, अच्छे कपड़े पहनने का लोभ, घूमने का लोभ, इच्छाएं। आवश्यकता क्या, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 आवश्यकता के लिए जितना जरूरी उतना ही कार्य करो, ज्यादा योजना नहीं बनानी चाहिए हमें। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियां से बचा जा सकता है। नियमित आहार, भक्तों को एक खास ध्यान रखना है, बाहर का नहीं खाना है, नियमित आहार, भगवान को भोग लगा के जो भी सात्विक चीज भगवान को अर्पण करनी और हमें ग्रहण करनी। फल खाने, फल लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। आत्मसंयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। आत्मसंयम, झूठी आशाओं, यश, मेरा नाम होना चाहिए, ये सब झूठी आशा, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। ये धन जाता कहाँ है वास्तव में, कुसंगति की वजह से। कैसे कुसंगति, भाई शराब पीना, स्त्रियों से वेश्यागिरी करना, और कुसंगति होती है। तो कुसंगति क्या होता है, अरे भाई तुम तो इतना अच्छा कपड़ा पहनते हो। बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले मैंने सुना मेरा दोस्त 30,000 रुपये का शर्ट पहना था। ये अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी 30,000 का शर्ट पहनेंगे, 5,000 रुपये का शूज। कल वो वृंदावन में मेरा एक रिलेटिव आया था, वो मुझे मिलना है, बोला मेरा 4,000 रुपये का शूज मंदिर में चोरी हो गया, वो प्रेम मंदिर में। मैं मन में जो 5,000 का शूज पहनने की आवश्यकता क्या है, जब 50 रुपये की चप्पल उपलब्ध है तो 5,000 का शूज क्यों पहनते हो। ये बात है, ये कुसंगति की वजह से, अरे इसमें 5,000 का पहना, मैं 10,000 का पहनूंगा।
अभी शूज में ऐसा है, देखिए कि एक कुसंगति की वजह से। ऐसे ही कार, हम जितना हमारा संग ऐसा होगा जिससे हमारा लोभ भड़केगा, तो कुसंगति से ये सब धन बचेगा, इससे कुसंगति नहीं करेंगे तो इससे धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। मतलब नश्वरता, हम मरने वाले नहीं हैं, ये ज्ञान प्राप्त होने से हमें सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। अगर हम लेट उठेंगे ना, देखिए ये भी मैंने भी देखा है, अगर मंगला आरती में रहेंगे और 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे तो फिर आलस चढ़ जाएगी धीरे धीरे। अभी हम लोग वृंदावन में थे, मैंने सोचा वृंदावन में तो 4:10 को तो आरती है, तो कितना जल्दी उठना पड़ेगा और वहाँ से तो पढ़ के आना पड़ेगा। यहाँ हम लोग 3:30 पौने 4 बजे उठते हैं तो 2-3 जप होता है और फिर दौड़े भागे आना पड़ता है, तो वहाँ कितना जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन 3:30 बजे भी उठते थे तो 15 मिनट में तैयार होके 1-2 माला करते करते मंदिर चले जाते थे, है ना। तो ये जल्दी उठने से ये लाभ है। हम यहाँ भी आते हैं तो जल्दी उठना, फट स्नान करके टाइम नहीं वेस्ट करते। अभी लेट उठते हैं तो क्या होता है, आलस्य लगी, चलो उठते हैं, थोड़ा इधर उधर काम करते हैं, थोड़ा मोबाइल देखते रहते हैं, तो 6 बजे के बाद उठने का ये भी गिरलाभ है। बस समझते हैं कि मैं मंगला आरती में नहीं, कितना जल्दी उठने मैं नहीं उठ सकता, तो जल्दी सो जल्दी उठो। और तथ्यों को निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं, तो हमें तथ्य रेफरेंस लेना पड़ेगा और इससे जो झूठे तर्क है उसका निवारण किया जा सकता है। वाचलता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। भय को स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। स्वाध्याय यानी एवरीडे भागवतम भगवद गीता पढ़ना, ये स्वाध्याय है, उससे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष प्राप्त हो सके। और प्रभुपाद ने पूरा रास्ता बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसमें ये 2 महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, मतलब सब पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। ये जैसे पहले राजा वाला दान का भी कितने इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे प्रभुपाद, काम क्रोध लोभ से कैसे झूठ से मुक्त हो सकते हैं और इससे असली मोक्ष प्राप्त हो सके। अभी और एक छोटा सा 2 पैराग्राफ आज के मैं ले लेता हूँ। अभी दान धर्मन, राज धर्मन, मोक्ष धर्मन, स्त्री धर्मन, विभागशः, फिर स्त्री धर्मन 2 बाकी है, और भक्ति धर्मन, लास्ट वाला भगवत धर्मन, ये भक्ति धर्मन। तो स्त्री धर्मन, जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। इस तरह वे मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है। ये बात सही है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। एक ही चीज महत्वपूर्ण है, इस मतलब एक चीज अगर कंट्रोल में होगी, सेफ्टी वाल क्या है, लज्जा स्त्रियों की। और हम देखते हैं ये लज्जा धीरे धीरे क्या फूल जोश में कलयुग की स्त्रियों पे से भाग गई है लज्जा। किसी को कोई लज्जा नहीं है, किसी को। इसीलिए हम जब भक्त बनते हैं तो पत्नी को बहुत प्रशिक्षण देना पड़ता है, कैसे कपड़े पहनने होते हैं, कैसे सर ढकने होता है, हाथ खुला नहीं रखना चाहिए, पूरा प्रशिक्षण देना पड़ता है। लज्जा अगर पुरुष है तो वहाँ प्रभुपाद, एक बहुत सुंदर प्रभुपाद के साथ एक घटना बनी थी कि प्रभुपाद उनके गुरु भाई एक रूम में बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। वो दोनों बड़ी उम्र के थे और वहाँ
दरवाजे पर एक काम वाली भाई जो सफाई करने के लिए आती थी रोज, तो खड़ी है। तो देखा, प्रभुपाद ने देखा कि वो अंदर नहीं आ रही है, और प्रभुपाद और उनके गुरु भाई जब बाहर गए, प्रभुपाद ने उनके गुरु भाई को बोला हम बाहर जाते हैं, तब वो अंदर आई। देखो ये लज्जा है। गरीब से गरीब स्त्री के पास भी इतना बड़ा गहना है कि वो गरीब से गरीब स्त्री भी, और सुंदर नई स्त्री हो, वो भी सभी का आदर के पात्र बन सकती है लज्जा के सेफ्टी वाल से। और आज लज्जा कहाँ चली गई? सब हीरोइन, और सब फॉलो कर रहे, सब हीरोइन का बाल खुले रखना, बीच में सेटी नहीं गिराना, ये जो पार्ट बीच में रखना चाहिए, इधर होता है, इधर 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 मतलब वेश्या, प्रॉपर बताते हैं। बीच में रखना चाहिए और इसमें लाल सिंदूर लगाना चाहिए, ये सौभाग्य की निशानी है। आज के इतना टपका कर देते, सेटी तो गिराते नहीं, इतना टपका कर देते। ये सब गायब हो रहा है धीरे धीरे धीरे। किसी भी पर पुरुष के साथ बात करने की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये सब लज्जा होनी चाहिए। तो ये अगर ये सेफ्टी वाल खुल गया है तो क्या होगा? सेफ्टी वाल, अभी कुकर का हमारा वाल खराब हो गया तो इसमें पकेगा नहीं, पकेगा बहुत टाइम लगेगा। ये सेफ्टी वाल प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार इस सुरक्षा वाल पर से नियंत्रण ढीला पड़ा, यानी लज्जा सुरक्षा वाल है, तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात खड़ा होता है। और ये व्यभिचार का तो सामान्य, दूसरे की पत्नी के साथ जातीय भोग करना ये तो सामान्य चीज हो गई। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। बहुत बड़ी अद्भुत शिक्षा। लास्ट पैराग्राफ। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। भगवत धर्मान। हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। ये इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम बार बार इस भौतिक जगत में, दुखमय जगत में जन्म लेते हैं, उससे छूट सकते हैं यदि हम ये भगवत धर्म की शिक्षा को प्राप्त करें। जब हम अपने स्वभाव के इस, हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है, घर में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। घर में हमें सेवा करने के लिए मंदिर होना चाहिए। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य है जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पुत्रों को समझाया गया। प्रभुपाद ने पूरा अमृतमय सार दे दिया। स्त्री धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, दान धर्मान और भगवत धर्म, पांच की ये चार पन्ने पर पूरा सार दे दिया। ये हमें रखना चाहिए, ये पूरी शिक्षा इसमें आ गई। राजा कैसे होना चाहिए, स्त्री का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ भक्तों का कर्तव्य क्या है, दान देना चाहिए किस प्रकार से, सब शिक्षा। ये भी एक धर्म है, दान धर्म। तो हमें गृहस्थों के घर में अर्चा विग्रह की पूजा, अर्चा विग्रह ये फोटो भी है, वो भी अर्चा विग्रह बोल सकते हैं। भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ में रास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये पांच चीज हमको भक्ति में आगे बढ़ाएगा और जन्म मृत्यु से छुट्टी कराएगा। ये भगवत धर्म। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।